हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। चिल्ड्रन, मैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर रही हूँ। तो दिस टाइम आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। पर बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माई वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। इन दिस क्वेश्चन इट्स रिटन दैट AC इक्वल्स टू AE। देखिए, सबसे पहले तो फिगर देखिए, फिगर में बीच में एंगल नहीं दे रखा। एक तो ये आप नोटिस करना है ना। ये वाला जो फिगर है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। इसमें बच्चे ट्राइंगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कैसे। तो वहाँ यहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आप पहचान जाएंगे कि ट्राइंगल कौन से हैं। अच्छा, AC इक्वल्स टू AE दे रखा है। ये देखिए, AC इक्वल्स टू, ये देखिए ये AC है ना, ये AC इक्वल्स टू AE। ये देखिए टू लाइन्स दिख रखी है, इक्वल है। बस इन्हीं लाइनों से हम पहचान जाएंगे कि हमारा ट्राइंगल कौन सा है। पहले दूसरी वाली लाइन पे देख लेते हैं। AB इक्वल्स टू AD। ये देखिए, ये AB और ये AD, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू AD दे रखा है और AC इक्वल्स टू AE दे रखा है। साथ में एक चीज और दे रखी है चिल्ड्रन, और वो है BAD। ये देखिए BAD, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है EAC के। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ना BAD इक्वल्स टू EAC। तो ये दोनों जो एंगल है, मैं यहाँ पे आपको मार्क बना के बताती हूँ कि वो कौन से दो एंगल है। ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। अब बात ये आती है कि ये मैंने बड़ा बना दिया, छोटा बनेगा, यहीं तक ही बनेगा। ठीक है, बात यहाँ पे ये समझनी है कि हम ट्राइंगल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दो साइड तो मिल गई, बस हमें इस एंगल में थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा आंसर। लेकिन हमें ट्राइंगल कौन से लेने हैं जिससे फिर हम BC इक्वल्स टू D। तो एक तो आइडिया इससे भी मिल जाएगा। देखो, हमें प्रूव करना है BC किस में आ रही है, ये वाली साइड आ रही है BC, इतनी बड़ी साइड है ना। और DE का आ रही है, ये देखिए DE, ये वाली साइड। अब ये वाली साइड पूरी इसके इक्वल आ रही है ना। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि एक तो BC यानी ABC ट्राइंगल ले ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है, B से लेकर यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, जो DE से बना है, तो DE और A से बना वो ट्राइंगल होगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो ये जो साइड थी ना, उनसे भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, ये ट्राइंगल की एक साइड और दूसरी साइड दूसरी वाली लेना, इसको नहीं लेना, ये वाली देखो। तो इससे बना हुआ ट्राइंगल कौन सा है, ABC ट्राइंगल हो ना। देखिए AB, और आप देखो ये वाली साइड जो दो वाली है वो डबल वाली है ना। तो ABC ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो गया। अब ऐसे दूसरा ट्राइंगल कैसे करेंगे, देखो ये दूसरा बोल रही हूँ मैं। देखो AD के बाद हमें डबल वाली साइड पे जाना है, वो ये वाली, यानी ADE ट्राइंगल को हमें लेना चाहिए, जिसमें एक ये वाली साइड आए और एक ये वाली साइड आए, और वो एंगल भी बीच में आ रहा है। बस अब हमें इतना ही माइंड यूज करना है इसमें कि हमें दोनों साइड, और ये एक बार ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लेना तो उसके बाद हमें ये जो एंगल है, इनमें ये छोटा वाला एंगल है ना, इसमें भी ऐड कर देंगे, और ये छोटा वाला एंगल इसमें भी ऐड कर देंगे। तो उस हिसाब से ये पूरा एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से बताती हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ये यहाँ पूरा ऐड कर देती हूँ, तो ये एंगल इक्वल हो गया। और अगर इसको दूसरे कलर से बताऊँ तो ये वाला एंगल इस वाले में ये वाला एंगल ऐड कर दूंगी, तो ये पूरा हो जाएगा। देखिए आपको, तो इस हिसाब से ये दोनों एंगल हमें क्या करने, इक्वल। ये वाले पोर्शन तो हमें दे ही रखे हैं ना, हमें ये दोनों पोर्शन तो दे रखे हैं इक्वल, ये वाला और ये वाला। सिर्फ जो बीच का जो पोर्शन है ना, ये दोनों साइड हमें क्या करना है, ऐड करना है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए गिवन, जो भी गिवन दे रखा है उसको लिखेंगे और उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, जो दे रखा था AC इक्वल्स टू A, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड है तो मैंने पहले इक्वेशन 1 नाम दे दिया ताकि हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना। फिर दूसरा दे रखा है AB इक्वल्स टू AD, मैंने कुछ नहीं, जब यहीं से है वही कॉपी किया है। थर्ड थिंग दे रखी है BAD इक्वल्स टू EAC, तो वो भी लिख दिया, है ना। तो 1 2 3 3 पॉइंट्स मैंने 3 इक्वेशंस बना दी। अब हमारा ट्रिकी पार्ट शुरू होता है, जो हमें ऐड करना है, और वो आप देख लीजिए कौन सा एंगल दिख रहा है, DAC, है ना। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इस वाले ट्राइंगल में भी ऐड करना है और यही पोर्शन इस वाले ट्राइंगल में भी ऐड करना है। तो मैंने पहले ही उस पोर्शन को ऐड कर दिया। नाउ ऐड बोथ साइड एंगल DAC इन इक्वेशन 3। थर्ड में हम दोनों साइड इक्वल कर रहे हैं ना, तो BAD के बाद मैंने DAC। अब ये माइंड लगा लीजिए कि BAD है, BAD तो ऑलरेडी बना, तो उसके बाद ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने DAC बाद में लिखा है।
ठीक है। अच्छा, EAC के पहले ऐड होना चाहिए तो DAC मैंने पहले लिखा। देखो अब ये EAC है ना बेटा, तो यहाँ से पहले ऐड होना चाहिए तो यहाँ लिखा है। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव, आगे पीछे लिखेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन का मतलब ही ये आगे जोड़ो या पीछे जोड़ो, मतलब एडिशन हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो अब ऐड करने का फायदा क्या हुआ, इन दोनों एंगल को ऐड करूंगी तो मेरा टोटल एंगल क्या बना, BAD और DAC यानी BAC एंगल बना। आप देखिए यहाँ पे BAD DAC, अगर ये पूरा एंगल ऐड करती हूँ तो मेरा एंगल क्या बनता है, BAC। सेम यहाँ पे D, आप देखो यहाँ पर ये DAC और CAE को अगर आप करोगे तो आपका एंगल क्या बन जाएगा, पूरा की पूरा DAE, यानी ये वाला पोर्शन हम ऐड कर रहे हैं तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, DAE। ये ही हमें बस यहाँ लिखा है, उसको मैंने लेती है इक्वेशन नंबर 4। बस अब मेरे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा, रूल कौन सा लग रहा है ये आप बता पाएंगे इजीली, क्योंकि एक साइड है, दूसरी भी साइड दे रखी है और एक एंगल कहाँ आ रहा है, बीच में। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर एंगल जो है वो हमेशा, अगर SAS रूल फॉलो हो रहा है तो बीच में आना चाहिए। एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल से, दूसरे ट्राइंगल के साइड से। ठीक है, तो ये वाला एंगल और इस वाली साइड और इस वाली साइड में इक्वल होना चाहिए। बस हमें यही ध्यान रखना है और बस दैट्स डन। SAS रूल फॉलो हो जाएगा। बीच में होना बहुत ज़रूरी, जैसे दो साइड के बीच में है ना, वैसे आना चाहिए। तो बस हमने लिखा, इसके बाद आगे क्या लिखा, हमने लिखा यूजिंग 1, 2 एंड 4, दो तो है पर थर्ड को नहीं लिखना है, क्योंकि 4 बनी है ना, इक्वेशन 4 से हमने एंगल इक्वल किया जो बीच में है। और आप देख भी सकते हैं, देखो ये साइड एक ये वाली साइड इक्वल है और ये पूरा की पूरा एंगल तो हो गया ना SAS एंगल। बस उसी हिसाब से हमने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय SAS क्राइटेरियन। और SAS क्राइटेरियन के बाद फिर ये जो भी चीज़ पूछे, क्या BC इक्वल्स टू D, यस बाय CPCT। आप इजीली लिख सकते हैं कि दीज आर द कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो उस वजह से ये दोनों चीज़ें कैसे हो गई इक्वल, तो BC इक्वल्स टू DE। और मैंने यहाँ लिख भी दिया, देखो बाय CPCT, यहाँ पे देखिए ये रहा CPCT, BC इक्वल्स टू D एंड दैट्स डन। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इसमें ये ट्रिक लगानी है कि इसमें ये एंगल दोनों साइड आपको ऐड करना है, नथिंग एल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप और भी कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन है, यू कैन अपलोड द क्वेश्चन कमेंट में, मैं उसको सॉल्व करके दूंगी और इजी मेथड में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।